दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को डिफिकल्टी आती है, एक रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस और दूसरे क्लिनिकल केसेस। और पता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप लोगों का ओवर डिपेंडेंस या ओवर रिलायंस ऑन द नोट्स। नोट्स से स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझना भूल जाते हैं, बस नोट्स बनाने में लगे रहते हैं। ये थोड़ा सा आपको कम करना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंस रखना पड़ेगा, खास करके इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक्सप्लेन व्हाई सोडियम पोटेशियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक। तो सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के बारे में 2-3 लाइन लिखनी पड़ेगी और फिर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो है, ट्रांसपोर्टर्स इन द मेम्ब्रेन, बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक इलेक्ट्रोन्यूट्रल, दूसरे इलेक्ट्रोजेनिक। इलेक्ट्रोन्यूट्रल ट्रांसपोर्टर मतलब जो जब ट्रांसपोर्ट करवाते हैं कैटायंस और अनायंस का, तो वो मेम्ब्रेन के ऊपर कोई एडिशनल चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करते। फॉर एग्जांपल एनकेसीसी नाम का एक ट्रांसपोर्टर है रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब ये एक ही टाइम पे एक सोडियम, एक पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मतलब 2 कैटायंस और 2 अनायंस लेके जा रहा है, इसका मतलब ये कोई एडिशनल चार्ज कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मेम्ब्रेन के ऊपर। ये हो गया इलेक्ट्रोन्यूट्रल ट्रांसपोर्टर। अब आता है सोडियम पोटेशियम पंप की तरफ, अपना चैम्प। सोडियम पोटेशियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक। व्हाई? बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स ए सर्टन इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द मेम्ब्रेन। और आपको ये पता है कि मैं जब कहता हूं ऑन द मेम्ब्रेन, तो इसका मतलब जस्ट इनसाइड एस्पेक्ट ऑफ द मेम्ब्रेन होता है। सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? 3 सोडियम आयंस को अंदर से बाहर फेंक देता है और 2 पोटेशियम आयंस को बाहर से अंदर ले आता है। इसका मतलब 3 पॉजिटिव चार्जेस बाहर गए, लेकिन 2 ही पॉजिटिव चार्जेस उनको रिप्लेस करने अंदर आ गए। अब देखो, अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग पॉइंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है, इसका मतलब नंबर ऑफ कैटायंस एंड अनायंस शुड बी इक्वल ऑन आइदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। और इसके बाद आप सोचो कि 3 पॉजिटिव बाहर गए और 2 ही अंदर आए पॉजिटिव चार्जेस रिप्लेस करने को। इसका मतलब धीरे धीरे एक एक पॉजिटिव चार्ज का डेफिसिट क्रिएट होता जाएगा अंदर की तरफ, और एक एक डेफिसिट चार्ज का डेफिसिट मतलब कि रिलेटिवली एक्सेस नेगेटिव चार्जेस। और ये रिलेटिवली नेगेटिव एक्सेस चार्जेस जो है, एक्सेस नेगेटिव चार्जेस, ये मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ लाइन अप होते हैं और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एंड इन दैट सेंस सोडियम पोटेशियम पंप इलेक्ट्रोजेनिक है। मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज में कंट्रीब्यूट करता है, एडिशन करता है। तो ये वजह थी, या ये एक्सप्लेनेशन था, सोडियम पोटेशियम पंप इज इलेक्ट्रोजेनिक। और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हम आने वाले दिनों में डिस्कस करने वाले हैं। देयरफॉर इट विल बी अ गुड आइडिया टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन।